अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज गिवन योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी। कि यहाँ पर ज़रूरी हो आपने क्या करना है, उसका जो करेक्ट आंसर है 1 डेसिमल फॉर्म तक लेकिन 1 डेसिमल फॉर्म क्या होता है कि आपके पास अगर बिलफर्ज कोई भी आंसर है जो कि आपके पास इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। ये जहाँ पे पॉइंट होते हैं इसको कहते हैं डेसिमल। डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं वो उसका आपको कहते हैं प्लेस वैल्यू होती है। जैसे ये पॉइंट के बाद 2 है तो ये इसकी फर्स्ट वैल्यू है, 3 तो ये सेकंड वैल्यू है, सेकंड प्लेस वैल्यू, ये थर्ड प्लेस वैल्यू। अब उन्होंने हमें कहा है कि 1 प्लेस वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 डेसिमल के बाद क्या है कि मतलब पॉइंट के बाद हमने सिर्फ एक ही डिजिट लिखना है, बाकी डिजिट हमने नहीं लिखने। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है 3/4। अब हमने इसको कैसे करना है, 3/4 को हमने लिख कर 100 से सिंपली मल्टीप्लाई करना है। इसके 2 तरीके करने के, एक तो अगर आपको टेबल आते हैं तो हमने 2 के टेबल पे इसको कटिंग करना है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और ये यहाँ पे 0 इसके साथ लिख लेंगे। उसके बाद अगेन 2 के टेबल से करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। अब नीचे हमारे पास 1 आ गया, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है कि 3 एंड 25। अगर तो आपके पास कैलकुलेटर है तो इसे आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो, अगर नहीं है तो हम इसको रफ़ अमल में लिख लेते हैं। रफ़ अमल में कैसे लिखेंगे, 25 हम ऊपर लिख लेते हैं और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, यानी हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या है 75। और साथ हम इसके अब परसेंटेज लिख लेंगे क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड आउट करना था। अब इन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ये जो फ्रैक्शंस हमें दी गई है एज परसेंटेज, किसको परसेंटेज के तौर पे हमने लिखना है। गिवन योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी, यानी जहाँ पे अगर ज़रूरी है तो आपने इसका क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर ले आना है। लेकिन चूंकि अब ये देखें यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाला आता है न्यूमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर हमारे पास नीचे कोई बच जाता तो हम इसको डिवाइड करते, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ऐसे डेसिमल फॉर्म में कोई ना कोई आंसर इसका आ जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास नीचे कुछ नहीं बचा इसलिए हमने इसको डिवाइड नहीं किया, सिंपली हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी का है जी पार्ट 2 3/5। इसका भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे कि कटिंग कर लेंगे। जैसे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये 0 इसके साथ आ गया। अब देखिए नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, 1 है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 को लिख लेते हैं और 20 को। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 2 ज़ा 6 और साथ ये 0 और इसके साथ हम परसेंटेज। अब यहाँ पर भी देखें कि हमारे पास डिनोमिनेटर कोई नहीं बचा जिसको हम डिवाइड कर सके, तो ये इसका इतना ही आंसर आएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 3 है 4/25। 4/25। अब हमने इसको भी क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई, मतलब तमाम जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है और जो कटिंग हो रही है उसको हमने कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे अगर 5 के टेबल पे करें, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और ये 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। अब देखिए नीचे 1 बचा है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 एंड 4 रह गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आंसर आ गया। जो आंसर आएगा उसके साथ हमने परसेंटेज का साइन लाजमी डालना है। उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 13/20, ठीक है। इसको भी हमने ऐसे ही करना है, 13/20 लिख के मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसका सिंपल हम ये कहते हैं कि ये जो 0 है इस 0 से काट लेते हैं तो हमारे पास 2 और 10 रह गया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि ऊपर हमारे पास रहेगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 6 और साथ हमने इसके भी परसेंटेज लगा लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 31/25। इसका भी एज इट इज़ हम ऐसे ही करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 के टेबल से कटिंग करेंगे तो ये आएगा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और ये 0 एज इट इज़। फिर 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास आएगा 31 मल्टीप्लाइड बाय 4। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा
12 और इसके साथ हमने परसेंटेज लिख लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6, 21/40। इसको भी हमने एज इट इज़ 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 0 को 0 से कट कर ले तो हमारे पास छोटा टेबल रह जाएगा, जैसे 4 और ये 10 रह गया। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 के टेबल पे कट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास बच गया है, तो हमने इसको यहाँ पे डिवाइड भी करना है। कैसे करेंगे, 21/2 करके और 5 हमने मल्टीप्लाई करना है 21 से। 5 को पहले 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम रफ अमल में डिवाइड करके देखें और हमें क्या चाहिए, 1 डेसिमल प्लेस पे हमें इसका आंसर चाहिए। 2 से करते हैं 2 5 ज़ा 10, 5 को उतारेंगे। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए 1, पॉइंट लगा के हम 0 उतार लेंगे तो 2 5 ज़ा 10। अब 1 डेसिमल प्लेस तक ही हमारा आंसर आ गया है। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद हमें सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, जो ये आ गया। अब इसके साथ हमने क्या करना है, परसेंटेज का साइन लगा लेना है। तो जहाँ पे डिनोमिनेटर बच जाएगा, ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले नंबर से हमने उसको डिवाइड करना है और आंसर हमें 1 प्लेस वैल्यू तक चाहिए, ठीक है। डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद हमें सिर्फ एक ही फिगर चाहिए। यहाँ पे तो ऑलरेडी एक ही फिगर तक ये डिवाइड हो गया, लेकिन अगर इससे आगे भी डिवाइड होगा तो हमने सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही नंबर लिख लेना है और साथ हमने परसेंटेज का साइन लगा लेना है। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट 8/3। इसको भी एज इट इज़ हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 है और ये 100 है, ठीक है। तो ये जो है एक टेबल पे दोनों डिवाइड नहीं होते। डिवाइड हम तब करते हैं, कटिंग हम तब करते हैं जब एक ही टेबल पे दोनों डिवाइड हो रही होती हैं। तो अब ये 3 है और ये 100 है, ये दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम क्या कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये आ जाएगा 800 और डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। रफ अमल में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 800 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 8 में से 6 के 2, इस 0 को हम यहाँ नीचे उतारें तो ये आ जाएगा 23, 6 ज़ा 18। तो 20 में से जब 8 निकालेंगे फिर 2, अब ये वाला जो 0 है इसको हम उतारेंगे। अगेन हम 6 से करेंगे तो ये हमारे पास फिर 18 आ जाएगा, ठीक है। 3 6 ज़ा 18 और यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। हम पॉइंट लगा के पॉइंट के बाद हम 3 0 दोबारा लगा सकते हैं। तो ये सो ऑन इसी तरह चलता जाएगा, 2 बचता जाएगा, हम 0 लगाते जाएंगे और करते जाएंगे। तो ये 18 और हमें क्या चाहिए, डेसिमल फॉर्म के बाद सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ एक नंबर चाहिए तो वो हम लिखेंगे 266.66। हमने 2 नंबर्स लिख लिए हैं। 2 नंबर क्यों लिख लिए हमने, 2 नंबर इसलिए लिख लिए हैं कि जब पॉइंट के बाद कोई भी नंबर हो और उससे अगला जो नंबर होता है वो 5 से ऊपर हो, तो हम जो ये पिछला नंबर है इसको एक नंबर बढ़ा लेते हैं। जैसे कि ये 6 है, 5 से बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 266.7 और साथ हमने इसके परसेंटेज डाली। तो ये 1 डेसिमल फॉर्म आ गई है इस वाले क्वेश्चन की। ये याद रखिए कि पॉइंट के बाद जितने नंबर्स की वैल्यू होगी वो उसका प्लेस वैल्यू करेगा। जैसे पॉइंट के बाद ये 6, ये फर्स्ट प्लेस वैल्यू और इसकी सेकंड प्लेस वैल्यू। अब जो सेकंड वाला है वो 5 से अबव है, 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जो पिछला नंबर है उससे एक बढ़ा देंगे। तो कैसे लिखेंगे कि ये 6 ख़त्म करने के लिए इसको हम 7 लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है जी इसका, नेक्स्ट पार्ट है 8/5। अब हमने इसको भी ऐसे ही करना है, इसको भी 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 के टेबल पे देखिए कटिंग हो रहा है, तो हम इसको 5 के टेबल पे कटिंग करते हैं। 5 2 ज़ा 10 और ये 0 आ गया, तो हमारे पास आंसर आएगा 8 × 20, 8 2 ज़ा 16 और ये 0 साथ लगा लेते हैं तो 160 आंसर आ गया। अब डिनोमिनेटर कोई नहीं बचा, इसलिए हमने इसको डिवाइड नहीं किया। नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है 7/8। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको कटिंग कर लेते हैं। ये 8 है और ये 10 समझ लें, 0 तो हम एज इट इज़ साथ लिख लेते हैं। तो ये दोनों 2 के टेबल पे आते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और ये 0। अगेन 2 के टेबल, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। अब देखें 2 है और ये 25 है, दोनों एक ही टेबल पे नहीं जाएंगे, तो इसका हम क्या कर लेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से और डिवाइड कर लेंगे हम इसको 2 से, ठीक है।
अच्छा जी, आपको मैंने कहा था कि इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि जैसे ये मैं आपको समझा रही हूँ कि कटिंग करके आप कर लें, और दूसरा तरीका इसका ये है कि आप ले लें कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे 7/8 है, तो 7 डिवाइडेड बाय 8, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेना है आपने 100 के साथ। इक्वल का साइन दबाएंगे तो आपके पास आ गया 175/2, यानी कि जब 7 को इससे आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 175/2। अब इसको हमने जब डिवाइड करना है, शिफ्ट का बटन दबाया हमने, तो ये आ गया 87.5। अब इसको हमने प्रूफ करना है। कैसे कि हम देखते हैं कि क्या ये हमारा आंसर ठीक आया है। तो हम इसको एक रफ अमल में ना डिवाइड करके देख लेते हैं। 175 को 2 पे डिवाइड करते हैं कि वाकई ये यही आंसर है हमारा। 2 8 ज़ा 16, 7 में से 6 गए 1, 5 उतारा, 2 7 ज़ा 14, 15 में से 14 गए 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 2 5 ज़ा 10। तो ये देखें एज़ इट इज़ सेम आंसर है। तो चाहे तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए दोनों ही, ठीक है। जब बहुत बड़ी अगर कटिंग हो रही है, को टेबल नहीं आ रहा, तो फिर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको टेबल आते हैं तो आप ये तरीका करें, बेहतर होगा। इसके मार्क्स भी आपको मिलेंगे। कैलकुलेटर से सिंपल आपने क्या करना है कि ये आपने क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे और डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये वाला स्टेप बीच में से मिस हो जाएगा, तो इसका क्या होगा कि आपके मार्क्स कटिंग हो जाएंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5/8। इसको भी हमने ऐसे ही करना है। 2 के टेबल पे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। अब देखें हम इससे कैलकुलेटर से करते हैं, तो कैलकुलेटर से ये बहुत इजी है, लेकिन इसमें स्टेप जो है वो मिसिंग हो गया। 5/8 को हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 8, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ। इक्वल तो पाएंगे, और ये आंसर आएगा 62.5। ये इसका आंसर आना चाहिए। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं जैसे हम कर रहे हैं, और ये आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको 2 के टेबल पर डिवाइड करेंगे। ये जो होता है इसको कहते हैं शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड के जो है ना आप लोगों को मार्क्स कम मिलते हैं, क्योंकि टीचर ये देख रहा होता है कि बच्चे ने ये अटैम्प्ट कैसे किया होता है। तो उसके लिए ये तरीका बेहतर है, आप इसी तरीके से कीजिएगा इसको। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 0, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, और यहाँ आ जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए ये नीचे 2 बचा है, ऊपर 25 है, ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी 125/2। इसको हमने क्या कर लेना है, यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर लेना है 2 से, रफ अमल में, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 5 उतारें, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए 1, पॉइंट लगाएंगे 0, एंड 2 5 ज़ा 10। तो ये देखिए जी हमारा वही आंसर आ गया है जो हमने कैलकुलेटर से निकाला था, लेकिन इसको हमने प्रूफ करना होता है। प्रूफ करने के लिए आपको ये पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/8। इसको भी एज इट इज़ हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ये भी हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 25 और डिवाइडेड बाई 2। तो 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 75/2 आएगा। 75 को हमने डिवाइड कर देना है 2 से। 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 के 1, 5 को उतारेंगे 15, 2 7 ज़ा 14, 1 डॉट डालेंगे 0 आएगा। 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में इससे डिवाइड होकर डेसिमल फॉर्म में आ गया, तो ये इसका आंसर है। तो आप इसको अगर कैलकुलेटर से भी करेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे ख़त्म हुआ है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपके पास नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपलोड हो चुका है, फिर आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।